नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब मूल्य टूटते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं। अर्जुन अब युद्ध को केवल वर्तमान की समस्या नहीं मान रहा, वह भविष्य देख रहा है। वह सोच रहा है यदि आज हम गलत निर्णय लेते हैं तो इसका असर केवल हम पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। यही चिंता इस श्लोक में व्यक्त की गई है। अधर्माभिवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वासृणे जाए वड संकर। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो परिवार की महिलाएं असुरक्षित और प्रभावित हो जाती हैं, और जब परिवार की स्त्रियां कष्ट या अव्यवस्था में पड़ती हैं तो आने वाली पीढ़ियों में अव्यवस्था और मूल्य संकट उत्पन्न होता है। इस श्लोक का सही अर्थ है, यह श्लोक स्त्रियों की आलोचना नहीं करता बल्कि यह कहता है समाज की सबसे बड़ी सुरक्षा रेखा स्त्रियां होती हैं। यदि परिवार का वातावरण असुरक्षित हो जाए, मूल्य टूट जाए, संरचना कमजोर हो जाए तो सबसे पहले उसका प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है, और जब परिवार की धुरी प्रभावित होती है तो अगली पीढ़ी भी अस्थिर हो जाती है। वर्ण संकर का आधुनिक अर्थ है। यहाँ वर्ण संकर का अर्थ जाति नहीं है। आधुनिक अर्थ में पहचान का संकट है, मूल्यहीनता, दिशा की कमी, संस्कारों का अभाव और चरित्र की कमजोरी। आज की भाषा में वैल्यू कंफ्यूजन। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। यह अर्जुन की चिंता है। समाज की स्थिरता का आधार परिवार की महिला है। किसी भी परिवार में भावनात्मक संतुलन, संस्कार, संबंधों की गर्माहट, बच्चों का चरित्र, इन सब का केंद्र कौन होता है? माँ। जब माँ सुरक्षित, सम्मानित और समर्थ होती है तो पूरा परिवार स्थिर रहता है। यह श्लोक महिलाओं के महत्व को दर्शाता है। आधुनिक समाज से जुड़ाव। आज देखें, परिवार टूट रहे हैं, अकेलापन बढ़ रहा है, बच्चों में तनाव और आक्रामकता आ रही है, रिश्तों में अस्थिरता। क्यों? क्योंकि परिवार की संरचना कमजोर हो रही है। अर्जुन हमें 5000 साल पहले चेतावनी दे रहे थे, परिवार की दूरी कमजोर हुई तो समाज अस्थिर होगा। प्रबंधन और नेतृत्व दृष्टि। किसी भी संस्था में यदि कोर सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो जाए तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में एचआर और कल्चर उसी तरह से है जैसे परिवार में महिला। यदि कल्चर टूट गया तो परफॉर्मेंस भी टूटेगी। पुरुषों के लिए क्या संदेश है? यह श्लोक एक जिम्मेदारी देता है, स्त्री को नियंत्रित करना नहीं बल्कि सम्मान देना, सुरक्षा देना, सहयोग देना, समान भागीदारी देना। जहाँ स्त्री सम्मानित होती है वहाँ लक्ष्मी और शांति बनी रहती है। भक्ति दृष्टि। सनातन धर्म में स्त्री को देवी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह सृजन करती है, पोषण करती है, संस्कार देती है। घर में माँ केवल व्यक्ति नहीं, वह संस्कार की शक्ति होती है।